वेलकम बैक टू गपशपे हिट्स। दशहरे की तो बात ही अलग है, मतलब 9 दिन अलग से जाते हैं और दशहरा वो कुछ अलग ही आ जाता है, क्योंकि 9 दिन होते हैं, गौरी माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और अंततः दशहरे के दिन हम सभी रावण जी के पुतले को जलाते हैं। हाँ, ये एक्चुअली बहुत जगहों पर ये मान्यताएं हैं कि दशहरा के दिन बोला जाता है कि रावण को जलाया जाए और उसमें ये भी दिखाया जाता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। तो ये इसका तुझे क्या कहना है, क्या एक्चुअल अपनी लाइफ में इसे हमें करना चाहिए? रावण का मीनिंग लोग अगर मतलब आजकल लोग ना अपने मन से कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाते हैं, या फिर मतलब बोलते हैं ना, लोगों ने बस देखा कि ये चीज़ें हो रही हैं, उस चीज़ के पीछे का मीनिंग नहीं जानते हैं और अपने मन से कुछ भी उसका मतलब रख लेते हैं। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे बट ये होता है ना कि रावण को जलाने का मतलब ये था कि रावण जी क्यों उनका अंत हुआ, क्योंकि उनके अंदर अहंकार था। उन्होंने अपने अहंकार में सब कुछ भूल गए और बहुत सारी ऐसी चीजें कर दिए जो शायद उनको नहीं करना चाहिए था। हाँ, ये नहीं बोला जा सकता है कि रावण कोई बुरे थे, क्योंकि वो शिव के सबसे बड़े भक्त थे, ऐसा कहा और वो महाज्ञानी थे। महाज्ञानी थे, इसलिए उनके 10 सर। दशानंद उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास 10 लोगों के दिमाग के इतना मतलब 10 लोगों के अंदर जितना इंटेलिजेंस होगा उतना उनके अकेले अंदर में ही था। तो ऐसा नहीं कि वो एक बुरे थे या बहुत बुराई थी उनमें। मेरे ख्याल से दशहरे के दिन में अपने अंदर का अहंकार जलाना चाहिए हर किसी को, मतलब लोगों को नीचा दिखाना, ये जो चीजें होती हैं वो चीजें एक्चुअली वो आपके अंदर का रावण है। हमारे अंदर की बुराइयों को हमें जलाना चाहिए। ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ रावण को जलाया तो मतलब वो बुरा इंसान था इसलिए जला दिया, राम जला दिया, खुश हो जाते लोग हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए। एक्चुअली जो तूने बोला वो राइट है कि हमारे अंदर के अहंकार, हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उसे हमें जलाना चाहिए। और ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लोगों को ही बोले, जैसे हमारे अंदर भी होती हैं, तो हमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम भी उन चीज़ों को जितनी जल्दी खात्मा कर सके वो ज़्यादा मैटर। वही बात है ना, कोई भी चीज़ हमसे स्टार्ट होगी, तुमसे तो स्टार्ट होगी नहीं। ट्रू। और उस वक्त में जो भी चीज़ें हम लोग ये ओके, तुम डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मैं वही बता रही हूँ ना कि दशहरे के दिन में हम लोग रावण जी के पुतलों का दहन करते हैं, ठीक है। प्लस उस दिन हम ये सरस्वती माता की पूजा करते हैं, उनका एक आकृति बनाते हैं डिफरेंट टाइप की और उसकी पूजा करते हैं, और उसका भी मतलब वो भी अलग स्टोरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दशहरा मतलब रावण का, ये एक्चुअली अलग अलग मान्यता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टोरीज के बेस पे भी होता है। तो ये जो ये क्या कहते हैं, हाँ मैं बता रही थी कि सरस्वती जी की पूजा है, उसमें एक आकृति बनाई जाती है उनकी, एक फोटो नहीं लिया जाता, आकृति बनाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है। प्लस आपकी जो भी विद्या की चीज़ें हैं, जो भी मतलब आपके बुक पेन जो भी औजार हैं जिससे आप अपने आगे पढ़ने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपनी बढ़ोतरी के लिए, जिससे ब्रिलियंसी के लिए, लैपटॉप की भी पूजा की जाती है उस वक्त में। और एक पत्ता होता है जो जिसको सोना बोल के हमारे महाराष्ट्र में ऐसे एक दूसरे को विश किया जाता है, वो दे के विश किया जाता है हैप्पी दशहरा। तो वो चीज़ हाँ, तो जब हम पूजा करते हैं तो वो चीज़ें हमें अपने औजारों पे भी रखनी पड़ती है, मतलब ये पत्ते से हमें उनको भी विश करना पड़ता है, ऐसा रहता है। और बहुत ही सुंदर लगता है वो सब चीज़ें, क्योंकि मैं छोटी थी तब से मैं वो सब चीज़ें करती आती थी, क्योंकि छोटी हूँ या बड़ी, वो सब चीज़ करने में इतना मज़ा आता था मुझे कि मुझे खुद से अपने बुक्स लेके आने, अपना बैग लेके आना है, पेन पेंसिल लेके आने, उसकी पूरा पूजा करना है, बहुत सही लगता था वो सब चीज़। वो चीज़ों का मज़ा ही अलग होता है जब ऐसा कुछ अलग चीज़ें हमें पता चलती है, फिर हमें वो करने को 1 साल के बाद मौका मिलता भी है कि हमें उससे भी कुछ सीख रहे, तो हमें उनकी भी पूजा करनी है, एक एक्साइटमेंट होती है। सब लोग बोलते हैं ना कि इंडियन कल्चर में ये होता है वो होता है, ये लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान दे, ठीक है, हम हर एक चीज़ को वर्शिप करते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। क्या है पता है? हमें उन सब चीज़ों को लेके एक सतर्कता बरतनी रहती है। अभी हमारे जो
स्टडी की चीज़ें, हमें उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें उससे इंटेलिजेंस मिलता है, राइट? तो हम लोग इसलिए उसको वर्शिप करते हैं। हम पर्वत को वर्शिप कर रहे हैं क्योंकि उससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। हम झाड़ को वर्शिप कर रहे हैं, उससे भी हमें कुछ बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो मतलब हर चीज़ को वर्शिप करने के पीछे एक साइंस भी होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि फॉलो करो लेकिन उसके बारे में जानो भी आप। मतलब ऐसा नहीं कि ओके ऑर्थोडॉक्स बन के ओके ये है ऐसा ही करना चाहिए, नहीं। जो चीज़ें उसके बारे में एक्चुअल क्या मीनिंग है वो जानो और वो पूजा करो। मुझे इसीलिए मैं हर एक चीज़ों का, छोटी थी तब तो फॉलो करती जाती थी, मुझे इतना पता नहीं रहता था क्योंकि मुझे क्या, हर किसी को, हर बच्चे को नहीं पता रहता है। हाँ, एक्चुअली हर किसी बच्चे को ये नहीं रहता है पता कि इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये क्यों करा जाता है, और कोई नहीं बताता है कि हाँ ऐसा ही है। और बड़े होते होते हमारे शरीर के साथ साथ हमारा दिमाग भी बढ़ता है, फिर उसके बाद हम सोचते हैं हमें ओके साइंस क्या है, ओके ये है वो है, फिर उसके बाद समझना चाहिए। हर एक चीज़ों को ब्लाइंडली ये भी नहीं करना चाहिए कि हाँ हमारे कल्चरल बुक्स में लिखे हैं तो ऐसे ऑर्थोडॉक्स चीज़ें ही होंगी, नहीं। उसके पीछे भी कुछ रीज़न होता है, ये सबको समझना चाहिए। मतलब ज़्यादा मॉडर्नाइज बनना है तो बनो, लेकिन मॉडर्नाइज इस चीज़ में बनो कि दूसरे को आपको नीचा नहीं दिखाना है ये चीज़, या ज़रूरी नहीं होता है मॉडर्न कपड़े पहनने से ही मॉडर्न होते हैं। करेक्ट। अंदर से मॉडर्न बनो। मॉडर्न बनने का मतलब होता है कि हर एक चीज़ों को एक्सेप्ट करो, जो भी चीज़ें जिसके फ्रीडम है, जिसको जो चाहिए वो करने दो, लेकिन किसी को हार्म मत करो। ये तो है, मैं हमेशा बोलती हूँ किसी को हार्म करना ही नहीं चाहिए, तब आप सही हो। अगर आपने किसी को हार्म कर दिया, इवन आपने खुद को भी हार्म किया, तो वो भी गलत बात है एक्चुअली, क्योंकि हमारा शरीर भले हमारा, पर वो सिर्फ बोलने के लिए हमारा भी नहीं है। तो हमें खुद को भी हार्म नहीं करना चाहिए। एक्चुअली वो चीज़ें हर किसी को समझनी चाहिए, हमें, तुझे, सब, हर किसी को समझनी चाहिए। मैंने वही बोला ना, बात हमसे ही स्टार्ट होती। जैसे अभी रावण जी के अंदर जैसे बोला गया कि उनको जलाया गया, क्योंकि जलाया जाता है क्योंकि लोग बोलते हैं बुराई पे अच्छाई की जीत। ऑब्वियसली बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, वो तो राम जी ने कर दिया ना, वो वक्त था। अब क्या कर रहे हैं, अब इतने सारे लोग गलत काम कर रहे हैं। आप किसी को देखते हो कि कोई किसी को छेड़ रहा है, या फिर कोई किसी ने किसी को मारा, सामने से झगड़ा कर रहा है, तो आप बस मजे ले रहे हो। आप भी मौका पाओ ना राम बनने का, आप भी। मैं ये नहीं बोल रही हर एक चीज़ में इंटरफेयर करो, लेकिन अगर आपको प्रॉपरली ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है, तो आपको उसके लिए एक्शन भी लेना चाहिए। तुम जा रहे हो वहाँ पे रावण का पुतला जला रहे हो, लेकिन रियल लाइफ में तो क्या कर रहे हो एक्चुअली। तो ये चीज़ें भी होती है कि लोगों को ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा जो हम एज अ फेस्टिवल भी यूज़ करते हैं, उसे रियल लाइफ में भी अडॉप्ट करें, उसे भी यूज़ करें अपनी लाइफ में भी। और एक चीज़ मुझे बुरा लगता है कि जब ये रावण जी का पुतला जलाया जाता है, उसके अंदर पटाखे भी डाले रहते हैं। तो कैसे अचानक से वो जलता है तो पटपट आवाज आती है, वो अच्छा भी लगता है कभी कभी। लेकिन डर ये मुझे लगता है कि डर मुझे सिर्फ इसी में नहीं, मुझे हर एक जगह के लिए, कि जहाँ पे चाहे वो किसी की शादी हो, कुछ भी हो, अभी कोई हमारे मैच जीत गए या कुछ भी हो गया, जो भी चीज़ें होती हैं, उस वक्त में जब पटाखे जलाते हैं तो जलाओ, ऐसा नहीं कि नहीं जलाना चाहिए, करो। आतिशबाजी भी अच्छी लगती है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सावधानी बरतो कि किसी को हार्म ना पहुंचे। कंसर्न यही है कि किसी को हार्म मत करो। और दशहरा भी वही बताता है कि किसी को हार्म मत करो, सब जगह पे अच्छे से रहो, सब जगह पे अपनी अच्छाई फैलाओ। बुरा बन के कुछ फायदा नहीं है, बुरा बनने के बाद वही हश्र होगा। जैसे आज आप रावण को जा रहे हो, कल आपके बारे में कोई वैसी बात करेगा। तो अच्छे से अच्छे बनो, अंदर से अच्छे बनो। करेक्ट। तो आई गेस बहुत ज़्यादा हो गया इस चीज़ के ऊपर बात। और लाइक लोग बोलेंगे तुम कौन सी अच्छी हो, मैं बोलती हूँ हम लोग कोई भी शुरुआत हमें से करनी। हर एक के अंदर थोड़ा ना थोड़ा बुरा होता ही है, किसी में ही होता है। ये जरूरी नहीं होता है कि हर कोई सच्चे और हर सामने वाले को बोल रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं, ये कभी नहीं होता है। ये हर एक में ही होता है, बुराई हर किसी में ही होती है। मैंने वही बताया था ना, ये कबीर जी का एक दोहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। तो ये है ही एक्चुअली उनके दोहे जो है वो सच में रियल लाइफ में भी हर किसी को करनी चाहिए। तो इसी के साथ बुराई पे अच्छाई की जीत करनी चाहिए, और दशहरा का त्योहार भी ऐसे मनाएंगे। आप खुद को भी हराओ, मैं तो कहती हूँ आप खुद को हराओ। कैसे? जो आपके अंदर डिमोटिवेशंस आते हैं, या फिर खुद को सेल्फ एस्टीम लो कर रहे हो, या जो भी चीज़ें, खुद को हराओ और खुद से जीतो। मतलब
बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ। हर एक चीज़ों से ओवरकम हो। जो भी आपके जीवन का रावण है उसको जलाओ। जीवन का रावण मतलब आपकी जो दुविधाएं हैं, आपका जो डाउट है, वो सब जलाइए और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यस, इसी में आपकी जीत है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए बाय।